सलामती रहमत करम फजल और रहम हो आप और आपके अपनों पे। लफ्ज़ है जी हुवैक्स। हुवैक्स कहते हैं किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को उल्लू बनाना, कोई मजाकिया या कोई जुल्मिया किसी के साथ धोखा करना। मतलब किसी को किसी पे जुल्म करने के लिए या किसी के साथ शुगल करने के लिए उसके साथ धोखा करना, कोई ट्रिकरी करना, कोई उसके साथ कोई जेल साजी करना, कोई धोखा फरेब झांसा देना, उसको हुवैक्स कहलाता है। द कॉलर सेड देयर वॉज अ बॉम्ब इन द होटल। कॉलर ने कहा कि भाई होटल के अंदर बॉम्ब है, बट इट लेटर टर्न आउट टू बी अ हुवैक्स। बाद में पता चला भाई ये तो एक हुवैक्स था, ये तो एक झांसा था, फरेब था, छल था। लफ्ज़ जी मैरियड। मैरियड कहते हैं हजारों को, लाखों को, करोड़ों को, हजार हा को कहते हैं मैरियड। Myriads of followers joined जिन्ना's cause। बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात को ज्वाइन किया। और मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। आई टोटली डिसएग्री। पाकिस्तान बन के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ बहुत से लोगों का। आज भी कश्मीर में लोग मर रहे हैं, बांग्लादेश में लोग मर रहे हैं, म्यांमार में लोग मर रहे हैं, एंड सिंकियांग में लोग मर रहे हैं ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ आवर नेशन। खैर मेरी इस पर बहुत लंबी सारी रिसर्च है। जिन्ना को या तो मुल्क बनाना ही नहीं चाहिए था, मुल्क बना था तो सारे मुसलमानों को एक जगह पे रहना चाहिए था। व्हाट इज गोइंग ऑन इन द यूपी, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कश्मीर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन बलोचिस्तान, व्हाट इज गोइंग ऑन इन सिंध, ये बहुत लंबी बहस है। आई होप कि आप कभी इस पर खुद से अनबैस्ड होकर पढ़ोगे। स्मियर कहते हैं आलूदा करने को, बिगाड़ने को, खराब करने को, किसी चीज को खराब कर देने को, उसकी साख्त खराब कर देने को। The Prime Minister has dismissed the allegations as smear। PM ने डिसमिस कर दिए हैं एलिगेशंस खराब होने के। उन्होंने कहा कि भाई ये एज ए स्मेयर है, ये उन पे एलिगेशन है, ये उनके किरदार साजी जैसी बात है। उन्होंने जो एलिगेशंस को स्मेयर बोल के डिसमिस कर दिया है। स्प्रॉल। स्प्रॉल कहते हैं किसी भी चीज के फैल जाने के, फैलाव को। हाथ पांव फैला के जब बंदा इस तरह लेट जाता है उसको भी स्प्रॉल कहते हैं, ठीक है। स्प्रॉल इज अ सॉर्ट ऑफ सिचुएशन वेयर कोई बंदा फैल जाए, कोई चीज फैल जाए, उसको स्प्रॉल कहते हैं। द एरिया इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ अर्बन स्प्रॉल। अक्सर तो पाकिस्तान में तो अर्बन स्प्रॉल बहुत ज्यादा हो रहा है ना, शहर बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे आ रहे हैं, लोग माइग्रेट करके शहर को आ रहे हैं, तो अर्बन स्प्रॉल की क्लासिक एग्जाम्पल है। लफ्ज़ है जी स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी कहते हैं कानूनी को, डिफाइंड और फिक्स्ड बाय लॉ, जो कानून से मुतालिक होता है। दिस गारंटी, ये जो गारंटी तुम दे रहे हो, डज नॉट अफेक्ट, ये इफेक्ट नहीं करेगी योर स्टैट्यूटरी राइट्स, तुम्हारे कानूनी हकायक को, हुकूक को ये इफेक्ट नहीं करेगी। लफ्ज़ है जी इंजीनियस। इंजीनियस कहते हैं जो जीनियस होता है, जो तेज फहम होता है, ज़हीन होता है, होशमंद होता है, चालाक होता है, जो ज़ेरक होता है, दाना होता है, जो सगैशियस, इसका सिनोनियम है सगैशियस। बड़ा प्यारा लफ्ज है ये, CIOUS, सगैशियस। अ लैपटॉप इज ट्रूली एन इंजीनियस इन्वेंशन। जिसने भी इन्वेंशन किया था लैपटॉप को, ये एक इंजीनियस इन्वेंशन है। लफ्ज है जी इंग्रेन्ड। इंग्रेन्ड कहते हैं पुख्ता करना, कामिल करना, पक्का करना, पूरा करना, ठीक है, उसको कहते हैं इंग्रेन्ड। ही हैज ए डीपली इंग्रेन्ड डिसलाइक ऑफ वुमेन। उसके दिल में ख़वातीन का जो की नफरत है वो पक्की तरीके से इनग्रेन्ड हो चुकी है, पक्की हो चुकी है, पुख्ता हो चुकी है, कामल हो चुकी है। लफ्ज़ है जी इंग्रेशिएट। इंग्रेशिएट कहते हैं दिल में घर करना, मंजूर नज़र होना, किसी की खुशनुदी हासिल करने को भी इंग्रेशिएट कहते हैं। आम तौर पे जो बॉस होता है उसको, उसके इंग्रेशिएट होने के लिए जो छोटे लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं। गरीब लोग अमीर लोगों के लिए, जो मुरीद है वो अपने पीर के दिल में इंग्रेशिएट होना चाहता है। सो इंग्रेशिएट इज समवन टू बी द मंजूर नज़र ऑफ समवन। ही इज ऑब्वियसली ट्राइंग, वो जाहिर सी बात है कोशिश कर रहा है, टू इंग्रेशिएट हिमसेल्फ विद द बॉस, ताकि वो बॉस के मंजूर नज़र हो जाए, बॉस के दिल में घर कर ले। मिलियू। एक लफ्ज़ है जी मिलियू, काफ़ी अहम है ये। आई थिंक इट्स अ पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। मिलियू कहते हैं माहौल को। आमतौर पे ये समाजी और मुआशरती माहौल होता है, ठीक है। वन फील कंफर्टेबल
अक्सर लोग सही महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं विद इन वंस ओन सोशल मिलियू, अपने हल्का अहबाब, अपने जाती समाजी रवाबत के अंदर लोग अच्छा महसूस करते हैं। लफ्ज़ जी मायोपिक, बहुत प्यारा लफ्ज़ है, काफ़ी अहम है ये। मायोपिक आया भी हुआ है, एग्जामिनर को पिछले दिनों बहुत पसंद रहा है ये लफ्ज़ पीपीएससी के पेपरों में। मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता। सो आपकी लिटरल वर्ल्ड के अंदर, आपकी इस एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर, आपकी एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर मायोपिया का मतलब होता है, मायोपिक वो बंदा होता है जो दूर की चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, कल के बारे में, जो करीब नजरी को कहते हैं। ऐसा बंदा जो दूर अंदेश नहीं होता, जिसका दिमाग कल के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में बहुत सही से काम नहीं कर रहा होता, उसको मायोपिक कहते हैं। ठीक है, बईद नजरी की कमी, कल के बारे में, परसों फ्यूचर के बारे में जो ना जानने की अहलियत को कहते हैं। पाकिस्तान लीडरशिप इज टोटली डम्ब एंड म्यूजिक। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल जाहिल और करीब नजरी है। उनको बईद नजरी होना चाहिए, उनको दूर अंदेश होना चाहिए। उन पे 24 करोड़ लोगों की जिंदगियां डिपेंड कर रही हैं। कितनी सिफरें लगाऊंगा तो 24 बनेगा। प्रोक्लिविटी कहते हैं किसी भी इंसान के रुग़बत को, मिलान को, रुझान को, झुकाव को। क्या टेंडेंसी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसका सिनोनियम। ठीक है, ये होता है किसी इंसान की तरफ झुक जाना, उसकी तरफ रुग़बत हो जाना, उसकी तरफ मिलान हो जाना। पाकिस्तानी लीडर्स ओनली प्रोक्लिविटी इज टू गेट रिच। पाकिस्तान जो लीडरशिप है ना, उनकी सिर्फ वाहद झुकाव इस बात की तरफ है कि वो अमीर हो जाए। पैट्रियटिज्म नहीं है इनमें, बिल्कुल नहीं है। स्क्रैम्बल कहते हैं हाथ के सहारे चढ़ना, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना या हाथों के साथ जिदोजहद करने को। आमतौर पे लोग माउंटेन्स को स्क्रैम्बल करते हैं, हाथों के सहारे चढ़ते हैं। बाज़ लोग दीवारों को स्क्रैम्बल करते हैं, हाथों के सहारे चढ़ते हैं। बाज़ लोग, जब अब ये सेंटेंस देखें, द ऑडियंस स्क्रैम्बल्ड, बहुत ज़्यादा रश होगा ना उस स्टूडियो के अंदर, उस क्लब के अंदर, ऑडियंस ने स्क्रैम्बल किया फॉर द एग्जिट पॉइंट। जो ऑडियंस थी उसने जिदोजहद की, उसने कोशिश की। उन लोगों ने हाथों के साथ जसलिंग करते हुए, जसलिंग का पता है आपको, कोनी मारना होता है जब इंसान चल रहा होता है, बहुत रश है ना, इंसान जब कोनी मारता है तो उसको जसलिंग कहते हैं। तो उन लोगों ने स्क्रैम्बल किया जसलिंग करते हुए ताकि वो लोग बाहर निकल सकें।